ओम शांति। आ, तो अभी हम सभी 69 की मुरलियां रिवाइज कर रहे हैं। तो ये 1 फरवरी की मुरली थी। 2 फरवरी 69, तो फरवरी मास की ये पहली मुरली। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम रिवाइज करेंगे। अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि, क्योंकि हम सभी को कल से ही ये अनुभव, पहले से भी आप करते होंगे लेकिन अभी और गहराई में जाकर अव्यक्त मिलन का हर दिन हमें अमृत वेला अनुभव करना है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो बाबा ने कहा कि प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। तो प्रेम हमारा कैसे होना चाहिए? ज्ञान सहित प्रेम होना चाहिए। ज्ञान के आधार से हम ये सारा बाबा से स्नेह और प्रेम हो। फिर बाबा ने कहा कि अंदर एक आशा दिखाई दे रही है, वह कौन सी है ना? सभी को था कि हम भी अव्यक्त वतन का अनुभव करें, जैसे संदेश या करते हैं। तो बाबा ने कहा सभी सोच संदेश नहीं बन सकते, लेकिन सभी बच्चे अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे। कैसे? दिव्य बुद्धि के आधार पर। जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। तो हम सभी अपने अपने रीति से दिव्य बुद्धि से हम वतन में जाए, वतन का दृश्य देखे। ऐसे नहीं कि सिर्फ संदेश या जो वतन से संदेश लेकर आते हैं उसको ज्ञान के आधार से, है ना, दिव्य दृष्टि के आधार से हम उनके जो अनुभव है वो सिर्फ रियलाइज करे। तो दिव्य दृष्टि द्वारा, क्योंकि ये दिव्य दृष्टि की जो चाबी है, ये साक्षात्कार की जो चाबी है, ये तो बाबा के पास है। और बाबा फिर जो निमित्त संदेशिया है उनको ही वो दिखाते हैं, लेकिन हम सभी भी दिव्य बुद्धि के आधार पर अलौकिक अनुभव कर सकते हैं अव्यक्त वतन का। फिर बाबा ने कहा लेकिन इसके लिए तरीका क्या है? तरीका यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तरीका क्या है? अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये हमें संकल्प भी करना है। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रूहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाबा के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रिहान है ना, जैसे संदेशों को दृश्य दिखाते हैं, बाबा भी हमें बहुत गोपनीय, गुह्य, गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा ये जो दिव्य बुद्धि से आप खुद अनुभव करेंगे, इसमें क्या है? डबल प्राप्ति है ना, जैसे कमाई भी है और अनुभव भी है। तो लाभदायक, अलौकिक, अनोखा ये अनुभव होगा। तो हम खुद कल से ही अमृत वेले अव्यक्त वतन में जाए, बाप दादा से बातचीत करें और इसके लिए संकल्प करना है। लेकिन यह एक बात, यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है। कौन सी बात हमें ध्यान रखनी है? कब हम ये अनुभव करेंगे? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे, है ना। पूरा दिन हम वाचा में आ रहे हैं, पूरा दिन हम व्यक्त में रह रहे हैं, बाह्य मुक्ता में आ रहे हैं, तो अनुभव नहीं होगा। पूरा दिन यदि हम अव्यक्त स्थिति और अंतर्मुख, माना हम कारोबार भी करें लेकिन अव्यक्त स्थिति और अंतर्मुख होकर फिर हम अमृत वेले अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, तो ये सारा हम अनुभव कर सकेंगे। बाबा भी हमें जैसे संदेशों को दिखाते हैं वैसे बहुत गुह्य, गोपनीय रहस्य हमारे सामने खोलेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है अभी काफी सारे रहस्य, है ना, समझाने हैं। जैसे अभी दिव्य जन्म का, योग बल से कैसे जन्म होता है, ये सारे रहस्य बाबा हम हर एक को कुछ ना कुछ दिखाएंगे। और आप सभी ऐसे कुछ आपका अनुभव होगा तो आप जरूर शेयर भी करना। आगे बाबा ने कहा कि आप लोग सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें क्या है? रहस्य और कल्याण है। फिर बाबा ने जो बाबा का प्यार और बच्चों का प्यार उसके बारे में बताया। तो बाप दादा क्या है? निर्मोही है। तो बाप दादा में क्या है? बच्चों से भी ज्यादा मोह है। लेकिन बाप दादा और बच्चों में जो प्यार है या ये मोह है, उसमें अंतर क्या है? वह शुद्ध मोह में आते बाप दादा, लेकिन निर्मोही रहते, न्यारे प्यारे रहते। और बच्चे क्या है? शुद्ध मोह है बच्चों का भी, लेकिन कभी न्यारे होंगे, कभी प्यारे होंगे। लेकिन हमें ये अंतर जो रहा हुआ है, तो वो अभी हमें मिटाना है। तो जब मिटाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? न्यारे प्यारे रहेंगे तो आगे हम क्या बन जाएंगे? अंतर्मुख।
अव्यक्त अलौकिक बन जाएंगे। अंतर्मुख अलौकिक अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। कब? जब ये जो मोह का शुद्ध मोह है लेकिन न्यारे और प्यारे बनेंगे तब। तो बाबा ने आगे कहा कि साकार वतन में रहते हुए अभी फरिश्ता फिर सभी बन जाएंगे। तो बच्चों ने पूछा फिर बाबा क्यों अव्यक्त हुए? तो बाबा ने क्या कहा, बच्चों को अब पढ़ाई का तो शो दिखाना है, टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना है। टीचर को तो पढ़ाई पढ़ानी होती है और स्टूडेंट को क्या करना है, पढ़ाई का शो दिखाना है। तो अभी हम सभी का, हमारी जिम्मेवारी क्या है, हम बाबा का शो करें, हम अपनी अव्यक्त स्थिति बनाए, अंतर्मुख हो जाए, अव्यक्त अलौकिक बन जाए और बाबा का हम शो करके दिखाए। फिर बाबा ने कहा लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींचकर ला सकते हो। मना क्या कर सकते हैं हम, यहीं अव्यक्त वतन का जो वायुमंडल होता है वो यहीं पर व्यक्त वतन में हम बना सकते हैं। और जो भी संकल्प हमारे चलते हैं वो जैसे इस साकार दुनिया की बहुत बड़ी ऑफिस होती है, टेलीफोन टेलीग्राफ, तो कैसे सभी जो संदेश पहुंचते रहते हैं, तो वैसे ही हमारे ये शुद्ध संकल्पों की तार वतन में पहुंचती रहती है। फिर बाबा ने कहा कि काफी बच्चों के प्रश्न थे, है ना, जब बाबा व्यक्त हुए तो लोक संग्रह प्रति प्रश्न, क्योंकि लोग पूछेंगे तो उनको हम क्या जवाब दे, तो ये ऐसे जो प्रश्न थे उसके बारे में बाबा ने जवाब दिया है। तो बाबा ने कहा कि कई पूछते हैं आकार द्वारा तो यह कहा गया कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए? क्योंकि अंतिम सम जब भी वो यज्ञ में तभी क्या हो गया था, सभी को ध्यान दीदार की जैसे चटक लग गई थी, है ना, सभी योग में रहने के बजाय ध्यान में जाते थे, ध्यान में जाकर वैकुंठ का नजारा देख कर आए सब, जैसे संदेशों को नजारा दिखाई देते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये जो जब भी चटक लग गई थी, तो जैसे छोटे बच्चों को कोई चीज की चटक लगती है तो क्या करते हैं, चीज छिपा कर रखते हैं और कहते हैं कि ये चीज तो है ही नहीं। तो वर्तमान समय कई बच्चे इन्हीं बातों में चटक गए थे, तो उनको ये चटक छुड़ाने के लिए साकार में क्या कहते थे, ये सूक्ष्म वतन है ही नहीं, ताकि उनका बुद्धि हम हटा सके उससे। तो इसका भाव यह नहीं कि अगर बच्चों से कोई चीज छिपाई जाती तो चीज खत्म हो जाती, नहीं, ये तो क्या है, युक्ति है इस चटकी हुई चीज से छुड़ाने के लिए, तो ये थी। नहीं तो बाबा ने कहा कि यदि वो सूक्ष्मवतन नहीं होता तो फिर भोग कहाँ लगाते थे, हाँ, या संदेश क्यों पूछवाते थे? तो सूक्ष्मवतन नहीं है ऐसे नहीं, सूक्ष्मवतन है ही। और बाबा ने कहा तो सूक्ष्मवतन है तो ये पक्का हमें भी करना है, सूक्ष्मवतन है, सूक्ष्मवतन में जाकर हम बाबा से, बाप दादा से मिलन करके ये अलौकिक गोपनीय रहस्य अनुभव कर सकते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा कि अभी सिर्फ आना जाना नहीं करना है, हमें क्या करना है, सूक्ष्म वतन वासी ही बनना है। आप सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय हम स्वयं ही ऐसा बन जाए, आना जाना ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ व्यक्त में रहते हुए भी सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव, सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करना है। सूक्ष्मवती वासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। तो सिर्फ संदेशों के हम अनुभव नहीं सुने, वो तो हम सुने ही, लेकिन हम खुद अनुभव करें तो इसमें क्या है, डबल प्राप्ति, एक तो अनुभव भी और कमाई भी। फिर दूसरा प्रश्न था, तो एक तो था सूक्ष्म वतन है या नहीं है, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या था कि बाबा ने कहा था साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे, तो कई बच्चों के मन में ये प्रश्न था ना मालूम, जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे। अब वह तो चले गए, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन वह चले गए हैं क्या? तो वो कहाँ गए, सूक्ष्म वतन में। अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा, जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे। साथ ही चलेंगे, साथ चलेंगे और साथ राज्य में आएंगे। तो बाबा बाबा ने काफी बच्चों के प्रश्न रहते हैं, क्या बाबा ने, हाँ, वापस जन्म लिया है? तो एक तो सूक्ष्म वतन के बारे में बताया, फिर बाबा का जन्म हुआ है क्या? तो ये भी एक प्रश्न है कि कईयों के मन में यह भी है ना कि ना मालूम जन्म होगा वह क्या होगा। तो बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि ये सारे जो जो प्रश्न हैं,
तो बाबा छोटे छोटे बच्चे जैसे तालाब में क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उत्पन्न होती है। तो हमारे ये जो बुद्धि रूपी सागर है, तो बुद्धि रूपी सागर में लहरें उत्पन्न करने के लिए, ताकि हम भी विचार सागर मंथन करें, तो हमारे ये विचार सागर में ये प्रश्नों रूपी पत्थर बाबा फेंकते हैं। इसीलिए अव्यक्त मुरली में काफी बार आपने नोट किया होगा कि काफी सारे प्रश्न बाबा पूछते रहते हैं, एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, ऐसे। तो उससे क्या होता है कि हमारा भी विचार सागर मंथन चलता रहता है। तो अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। तो बाबा का जन्म नहीं हुआ है, बाबा, है ना, काफी लोगों को लगता है कि क्या श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, तो श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, अव्यक्त रूप से ही ये स्थापना का कार्य चल रहा है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही है, समझ गए। फिर और एक प्रश्न रहता है मम्मा के बारे में। तो वतन में मम्मा को भी इमर्ज किया था। फिर मम्मा ने कहा, मम्मा क्या बोलती थी हमेशा, बाबा आप बैठे रहिए, हम सभी काम करेंगे। तो बच्चों का प्रश्न है कि हमारी मम्मा कहाँ गई। तो अभी यह राज इस समय स्पष्ट करने का नहीं है, कुछ समय के बाद सुनाएंगे कि कहाँ वह कहाँ और क्या कर रही है। जैसे आप सभी को पता है ना, मम्मा तो एडवांस पार्टी की हेड है, और स्थापना का ये जो कार्य, तो कार्य में मददगार है, लेकिन भिन्न नाम रूप से। फिर आगे बाबा ने कहा कि चीजों की खुशबू है ना, स्नेह जो है वो अविनाशी। तो बाबा ने कहा और एक ये जो गुण है ना, ये बढ़ गया। हाँ, तो अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। तो ये तो हम सभी लोगों को बाबा ने कहा मालूम है ना, तो ये हमें अभी अनुभव करना है, क्योंकि आने वाले समय में जब ये खाना पीना नहीं होगा तो बाबा हमें वैकुंठ का, है ना, दृश्य दिखाएंगे, शुभी रस पिलाएंगे, और फिर जैसे हमको लगेगा कि हमारा पेट भर गया। तो चीजों की खुशबू नहीं, ये क्या है, स्नेह की खुशबू। तो बाबा की, तो ये भी एक हमें याद रखना है। और बाबा ने कहा कि जो याद हर एक की पहुंचती है क्या, ये ऐसे हमको लगता है। तो बाबा ने कहा पहुंचती है, और उसका रिस्पॉन्ड भी बाबा तुरंत देते हैं। लेकिन किसको रिस्पॉन्ड मिलेगा, जो उस अवस्था में होंगे, व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम रिस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। फिर बाबा ने और एक मुख्य शिक्षा सर्विस के लिए दी कि सर्विस में क्या विघ्न आएगा, मुख्य विघ्न आएगा मैंपन। तो सर्विस करते हुए हमें ध्यान रखना है कि मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ, ये नहीं। इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान और सर्विस का अभिमान। तो मैं निमित्त हूँ, ये सोचने से क्या होगा, हम निराकारी, निरहंकारी, नम्र चित्त, निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। कोई संकल्प नहीं चलेंगे, जो बाबा ने कहा बाबा की याद में रहेंगे और निमित्त समझकर कार्य करेंगे, उनके सोचने का भी कार्य बाबा ही करते हैं। और यदि मैं करेंगे तो क्या होगा, मगरूरी, मुरझाइश और मायूसी आ जाएगी। तो हमें ये पक्का करना है कि जो भी कार्य संगम युग पर सेवाएं होती है वो हम नहीं करते हैं, वो बाबा ही करते हैं, बाप दादा के द्वारा। बाप दादा करन करावनहार है। तो इसमें क्या होगा, अनेक व्यर्थ के चक्रों से बचने के लिए फिर स्वदर्शन चक्र को याद करना है। तो इसी से निरहंकारी निर्माणचित होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। फिर कुमारियों के साथ माताओं का संगठन भी, तो जैसे यहाँ पर भी देखो हमारा कुमारी भी है और माताएं भी है। फिर ड्रामा, फिर बाबा ने कहा कि स्नेह को देखते हैं तो क्या होता है, ड्रामा याद आता है ना। जैसे ही बाबा को बहुत प्यार से याद करते, अव्यक्त हुए, तो तुरंत ड्रामा याद आता। यदि ड्रामा बीच में नहीं आता तो क्या हो जाता था, सब रोना चालू करेंगे तो नदी बन जाएगी। तो स्नेह से, स्नेह को देखते लेकिन ड्रामा याद आता, तो ड्रामा याद आता है तो हम साइलेंस में चले जाते हैं, और साइलेंस में चले जाते हैं तो शक्ति आती है। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा कि अभी अव्यक्त रूप से तो मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। और ये बाबा ने कहा कि जब हम ये अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेंगे ना, तो सतयुग के सीन हमें अपने आप नजारे दिखाई देंगे, है ना। जैसे आया कि आया, तो वह सीन तो याद आती है ना। चलो सभी सतयुग में खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। आप नूरे रत्न सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। तो वैकुंठ का नजारा बाबा दिखाते रहते हैं। जो बाबा देखते हैं वह बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे।
लास्ट में है कि आप जो ज्वाला रूप होना है, तो हमें क्या करनी है, ऐसे ये योग तपस्या की ज्वाला प्रज्वलित करनी है, जिस ज्वाला में यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। तो सभी अव्यक्त वतनवासी बने, है ना, और हम ऐसे योग की, है ना, तीव्र पुरुषार्थी बनकर योग की ज्वाला प्रज्वलित करें, और इसमें कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। ओम शांति।